जियोचन और सांग्यान सबके प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगे और फाइट शुरू कर दी। ये ली उसे रोकना चाहता था कि वो तो फिर से बच्चों की तरह फाइट करने लगे, लेकिन वो उसे नहीं रोकता और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा कि ये कितनी प्यारी मोमेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये पल हमेशा के लिए रुक जाए। फिर अगले दिन येली के लिए जो जड़ी बूटी इकट्ठा की थी उस पे फनशाओ काम कर रहा था। वो बहुत ज्यादा थक गया था और पूरे एक दिन से जियोचन को उसने नहीं देखा था। वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे होंगे। फनशाओ ने ये सेंस किया कि वो तो अपने रूम में नहीं है और ना ही वो लीजू के पास है। आखिर वो चले कहाँ पे गई? लेकिन ये अजीब बात है, उसकी ब्रीथ में सेंस कर पा रहा हूँ, वो तो यहाँ पर ही है। वो जियोचन की ब्रीथ सेंस करके किचन में पहुँच गया कि वो यहाँ पे है। वो किचन के बाहर देखता है तो यिन छुपके से अंदर देख रही थी। फनशाओ ने अंदर जियोचन को देखा और वो यिन से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। यिन उसे धीमी आवाज में कहने लगी कि मिस्टर फनशाओ प्लीज मेरी मदद करिए। उसने देखा कि मैं मास्टर के लिए आइस कोरल सूप बना के ले जा रही हूँ, तो वो मुझसे पूछने लगे कि इसे कैसे बनाते हैं और उसने ये भी कहा कि उसे खाना बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है। जब वो मेरी और इस तरह से स्माइल करके कह रहे थे तो मुझे भी थोड़ा सा शक तो हो गया था, लेकिन फिर मैंने उसकी बात मान ही ली और मैंने आइस कोरल सूप बनाने की रेसिपी और उसके इंग्रेडिएंट्स उसे बता दिए। फिर मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे तो मैं उसकी हेल्प करने चली गई, लेकिन उसने मुझे बाहर भेज दिया। वो 3 बार तो फेल हो चुके हैं, अब पता नहीं मैं उसे कैसे रोकूं। ऐसा चलता रहा तो वो पूरा किचन तबाह कर देंगे। जियोचन किचन में सूप बना रहा था और उसे लग रहा था कि इसमें आग थोड़ी कम लगती है। फनशाओ तो उसे देख के सोचने लगा कि वो कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, लेकिन तभी जियोचन ने वहाँ पे पड़ी सारी लकड़ियाँ चूल्हे में डाल दी तो आग बहुत ज्यादा बढ़ गई। यिन तुरंत ही अंदर गए और उसने वाटर तालिस्मान इस्तेमाल करके आग को बुझा दिया, लेकिन जियोचन फिर भी उस आग में अंदर जा रहा था। फनशाओ उसे रोकता है कि अब आप कहाँ पे अंदर जा रहे हैं, लेकिन जियोचन अंदर आग में चला गया और वहाँ से एक कटोरी सूप लेके आ गया कि मैंने एक कटोरी बचा लिया। यिन फिर उससे हाथ जोड़ के कहती है कि प्लीज हमारे किचन को बख्श दीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे मास्टर भी नाराज हो जाएंगे। फनशाओ भी उसे कहता है कि यो मैजेस्टी जरा आपकी हालत देखिए, आपने इसके लिए अपनी एनर्जी खर्च कर दी, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर आपने खुद को जला लिया होता तो क्या होता। लेकिन जियोचन ये अपने बेटे के लिए करना चाहता था। जियोचन को रिग्रेट हो रहा है कि लीजू जब छोटा था तब मैंने उससे इनफ प्यार नहीं किया। अब जियोचन के पास ये फेक बॉडी है जो कुछ भी नहीं कर सकती, तो कम से कम वो उसके लिए ये सूप बनाना चाहता था, लेकिन ये फेक बॉडी होने की वजह से वो उस सूप को टेस्ट भी नहीं कर सकता। जियोचन की ये बात फनशाओ के दिल को छू गई थी, लेकिन फिर भी वो कहता है आप इतना पिटीफुल बनने का प्रिटेंड कर रहे तो ये मत सोचना कि मैं आपको नहीं डांटूंगा, अब आगे से आपको कभी भी किचन में आने की परमिशन नहीं है। जियोचन कहता है तुम तो तुरंत ही अपना माइंड चेंज कर लेते हो। फनशाओ कहता है अब आगे से आप जितना भी वीक बनने का प्रिटेंड कर लो, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। जियोचन कहता है ये आइस कोरल सूप लीजू को भिजवा दो और उसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने बनाया है, अगर उसे ये अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं कभी भी कुक नहीं करूंगा। फिर अगला सीन आता है सांग्यान येली के लिए आइस कोरल सूप लेके आया था। येली कहता है अब मेरी बॉडी हील हो गई है तो मैं इसे अपने हाथों से ही पीऊंगा। सांग्यान कहता है नहीं, वो मेरा फेवरेट काम है, मुझे मेरे बेबी को मेरे हाथों से खिलाना बहुत अच्छा लगता है, और वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। येली पहला चम्मच पीकर ही कहता है कि आज का सूप थोड़ा सा अलग लग रहा है। सांग्यान पूछता है क्या इसका अलग टेस्ट आ रहा है? येली कहता है हाँ, इसका टेस्ट थोड़ा सा जला हुआ लग रहा है। अजीब बात है, अगर मेरे विद्यार्थी ने इसे बनाया होता तो वो कभी ऐसा जला हुआ सूप मुझे नहीं देते। सांग्यान उसके कान में सूप के बारे में बता देता है कि वो जियोचन ने बनाया है। येली सरप्राइज हो गया कि क्या उसने बनाया है, और वो खुशी खुशी वो जला हुआ सूप पीने लगा और वो सोचने लगा कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा छोटा था कि मुझे वो सारी बातें याद रह पाए, लेकिन गोस्ट अंकल ने मुझे बताया था कि डैडी ने एक बार अपने हाथों से मुझे खिलाया था और आज पहली बार मैं उसके हाथों का बना सूप पी रहा हूँ। जियोचन अपने प्रिमोडियल स्पिरिट स्वरूप में था और छुपके से उन दोनों को देख रहा था।